मेरा ठाकुर मेरे साथ है तो क्या बिगाड़ेगा प्यारी। ये बिगाड़ने वाले बिना मतलब के कारण के बन जाते हैं, बिना कोई कारण ही नहीं रहता है। और अधिक इनमें कौन होते हैं पता है? कौन होते हैं बताओ? जो तुम्हारे निजी अपने होंगे, जो हम लोगों के अपने, जिनको हम समझते हैं हमारे हैं, वही जो है काटने का प्रयास करते हैं। एक बार क्या हुआ, वृक्षों का जो राजा है, कौन है? पेड़ों का राजा कौन है? बड़। इसीलिए उसको बड़ कहा गया, बड़ा है ना, सबसे बड़ा है। तो सारे जितने भी वृक्ष थे एक दिन दुखी होकर के बड़ के पास गए अपना दुख सुनाने के लिए। तो दुख क्या सुना रहे हैं कि महाराज, हमने सुना है कि किसी गांव के लोग आकर के हमारा पूरा वन काटने जा रहे हैं, यानी हम सबको काटने वाले हैं। ध्यान से सुनना। बढ़ने का भैया वो योजना है, योजना बन रही है, तुम घबराओ मत, चिंता मत करो, तुम्हें कोई काट नहीं सकता है। सारे वृक्ष पुनः आप अपने जो है स्थानों पर खड़े, लेकिन उस गांव के जो लोग और मुखिया था, जो वो मुखिया तो जो है वो गए बड़ के पास, महाराज ये लोग तो आ गए हैं, अब हमारी रक्षा करो। बड़ ने कहा चिंता मत कर, तुम चिंता करो ही मत, एकदम टेंशन फ्री, तुम्हें काटने की इनमें हिम्मत नहीं है। अच्छी बात है, गए बेचारे। अब मुखिया के साथ 8-10 लोग बैठे योजना तैयार कर रहे हैं कि इसको पहले काटेंगे, उसको बाद में काटेंगे, इसको पहले काटेंगे। पर काटेंगे किससे? उसके लिए क्या चाहिए? कुल्हाड़ी की जरूरत है। तो भैया कुल्हाड़ी तो है ही नहीं। उनमें से मुखिया ने पैसा निकाला, क्योंकि जो मुखिया होता है ना, उसके पास 2 नंबर का पैसा तो आता ही है। रिश्वत खाएगा, घोटाला करेगा। क्यों? भैया जाओ तुम एक कुल्हाड़ी लेकर के आ जाओ। अब जो है कुल्हाड़ी लेने लोहार के पास गए, लोहा बनाने वाले ने जो है कुल्हाड़ी दी। अब सारे वृक्ष जो है रो पड़े कि अब तो कुल्हाड़ी भी आ गई है, अब तो जो है निश्चित रूप से कटना होगा। बड़ के पास फिर चले गए और बड़ से कहा, महाराज आप कहते हो कि हमें कोई काट नहीं सकता, अब तो कुल्हाड़ी आ गई है। लेकिन बड़ ने फिर कहा, भैया तुम चिंता मत करो, अभी भी तुमको कोई मार नहीं सकता, तुम्हें कोई काट नहीं सकता। वृक्षों ने कहा, कैसी बात कर रहे हो कि काट नहीं सकता? अभी महाराज कुल्हाड़ी आ चुकी है। नहीं नहीं तुम चिंता मत करो, तुम जाओ अपने जगह। अब जो मुखिया था, मुखिया ने कहा, भैया कुल्हाड़ी आ गई है, अब जो है इसे काटने के लिए इस पे जो है लकड़ी का क्या लगाना है? क्या बोलते उसे? बेंडा। लकड़ी का जो इस पे लगेगा बेंड, तब जाकर के ही लकड़ी कटेगी, नहीं तो नहीं। अब सारे जब बेंड लग चुका है, अब जो है सारे वृक्ष फिर बड़ के पास गए, महाराज अब तो पूरी तैयारी है। बड़ ने कहा, अब मेरी बस की बात नहीं है। क्यों?
अभी तक तो आपने कहा कि तुम्हें कोई काट नहीं सकता है। बड़ ने कहा प्यारे तुझे कोई काट नहीं सकता है, तुम्हें काटने की किसी की औकात नहीं है, लेकिन तुम्हारी प्रजाति उनसे मिल गई है। लोहे पर जो है लकड़ी का बेंडा लग गया है, यही तुमको काटेगा। तो शास्त्र कहते हैं किसी की क्या औकात है काटने की, किसी की क्या औकात है किसी को गिराने की। जब अपने ही गिराने लगेंगे तो समझो कि पतन होना निश्चित हो जाता है। इसीलिए तो लकड़ी कटी जब बेंड लग गया है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। यहां पर भी भगवान कृष्ण के भी शत्रु पैदा हो गया बिना कारण के। कोई कारण नहीं है,